हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका ही चैनल में स्वागत है यूनिक पाठशाला में। हम लोग आज मैथ्स का पहला क्लासेस है, हम लोग मैथ फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैथ्स में सबसे पहला टॉपिक आता है डिवाइजर। आखिर के ये डिवाइजर होता क्या है? डिवाइजर का मतलब होता है भाजक। ठीक है, जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़े थे, भाज इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यानी भाज्य भाजक को यहाँ लिखते थे, भाज्य को यहाँ लिखते थे, भागफल को यहाँ लिखते थे और शेषफल को नीचे लिखते थे। यानी भाजक का मतलब हो गया कि यह एक ऐसी संख्या है जो भाज्य को डिवाइड कर दे, भाग दे दे, उसी को भाजक कहते हैं। तो भाजक का मतलब हुआ वैसी संख्या जो किसी अन्य संख्या को पूरी पूरी डिवाइड कर दे या भाग दे दे। जैसे कि 6 1 काटता है 6 को, 2 काटता है, 3 काटता है और 6 काटता है। ये चार संख्याएं जो है वो 6 को पूरा पूरी तरह से काट देता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 18 1 काटता है, 2 काटता है, 3 काटता है, 6 काटता है, 9 काटता है और 18 खुद ही इसको काटता है। तो यदि बोलेगा 6 में भाजकों की संख्या कितनी है, तो भाजक संख्या 4। कैसे हम जाने 4 है? क्योंकि ये संख्याएं 6 को पूरा पूरी विभाजित कर रही हैं। 18 में भाजकों की संख्या, 18 में भाजकों की संख्या कितना हुआ? 6 हुआ। यानी हम लोग इस प्रकार से भाजकों की संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन क्या एग्जामिनर इसी प्रकार देगा? वो तो कभी ये नहीं बोलेगा कि 6 का निकालो, 18 का निकालो, 12 का निकालो। वो क्या करता है, इसी को 1228 लिख देगा और इसमें बोलेगा कि भाजकों की संख्या बताइए। तब तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? 1228 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखते हैं, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 सते 14। यहाँ देखते हैं कि 360 भी खुद ही अभाज्य संख्या है। तो हुआ 2 का पावर 2 गुना 360 का पावर 1। तो इसके बाद क्या करना है? हम लोग अभी अभाज्य गुणनखंड कर लिए। इसके बाद हम लोग इसके पावर में 1 जोड़ेंगे। क्या करना है? पावर में 1 जोड़ना है। पावर में 1 जोड़ना है, यानी इसका पावर में 3 आ गया और इसके पावर में 2 आ गया। पावर को लिख देना है नीचे हूबहू, 3 और 2 और गुना कर देना है, 3 दूनी 6। यानी 1228 में भाजकों की संख्या हुआ 6। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1400। ठीक है, इसका एग्जांपल लेके देखते हैं 1400 का भाजकों की संख्या कितना है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 सते 14, 0 0, फिर 2 से लिखते हैं 350 हुआ, फिर 2 से लिखते हैं 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 बचे 10, 5 से करते हैं। ठीक है, 5 दिए 15, 5 25, फिर 5 से 5 सत्ते 35। यानी 2 के पावर में आया 3, 5 का पावर में आया 2 और 7 का पावर में आया 1। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था? कॉन्सेप्ट कह रहा था कि पावर में 1 जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2 और उसको लिख के गुना कर लेंगे। तो कितना हुआ? 4 तिया 12, 12 दूनी 24। यानी 1400 के भाजकों की संख्या 24 हुआ। हम लोग तो भाजकों की संख्या निकालना तो सीख गए। ये है कुल भाजकों की संख्या। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि सम भाजक दे देता है और विषम भाजक दे देता है, तो उसका भी निकालने का प्रोसेस है। उसी का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। वही लिख लेते हैं 1400, 2 सते 14, 2 35 सही है 70, 5 सते 35, 7 अंक के 70, 2 बचे 10। यानी के 2 आया था, 3 2 आया था, 5 कितना आया था? 2 आया था और 7 1 आया था।
ठीक है, तो हम लोग को निकालना है अब समभाजकों की संख्या। तो समभाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं? ठीक है, समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या का कॉन्सेप्ट है समभाजक के पावर को हूबहू छोड़ देंगे और विषम भाजक के पावर में एक जोड़ देंगे, यानी 2 की जगह 3 एक जोड़ के 1 की जगह 2 और इसके बाद सबको गुना कर देंगे। तो 3 दिया 9, 9 दूनी 18, यानी समभाजकों की संख्या कितना है? 18 आया। इसी प्रकार हम लोग विषम भाजकों की संख्या भी पूछा जाता है। तो विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं? विषम भाजक की संख्या में सम के भाजक को एकदम हटा देना है, जो 3 है उसको लेना ही नहीं है और विषम में एक जोड़ के गुना करना है। तो 2 है, 1 3, 1 है और उसको लिख देंगे 2, 3 दूनी 6। हम लोग देखे थे कि 1400 का कुल भाजक आया था 24। देखो सम और विषम को जोड़ने के बाद 24 आता है, आता है, यानी कुल भाजक कितना आया था? 24, जिसमें से सम भाजक मेरा आया 18 और विषम भाजक आया 6 आया। देखो सम भाजक की संख्या में हम लोग विषम और सम को क्यों दोनों लिए? क्योंकि विषम और सम, विषम भाजक और सम भाजक के हम लोग इसलिए लिए कि 2 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 तो सम है और 5 है विषम, तो सम को विषम करने पर भी सम आता था, इसीलिए हम सम संख्या को भी लिए थे। लेकिन विषम भाजक की संख्या में यदि कोई सम संख्या को मल्टीपल करेंगे तो क्या विषम संख्या आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग विषम भाजकों की संख्या में सम वाला संख्या को छोड़ दिए थे। अभी हम लोग सम भाजक देखें, विषम भाजक देखें। अब एग्जामिनर और कंफ्यूज करवाने के लिए पूछता है कि समभाजकों की संख्या तो हम लोग जान गए, अब बोलेगा संयुक्त समभाजकों की संख्या कितना हुआ, संयुक्त विषम भाजकों की संख्या कितना हुआ। तो संयुक्त का मतलब होता है पेयर, पेयर यानी 2 को, यानी 18 को सिंगल सिंगल समभाजक। तो संयुक्त भाजक कितना होगा? संयुक्त समभाजक 18 का देंगे आधा कर, यानी 9 को संयुक्त समभाजक। इसी प्रकार संयुक्त विषम भाजकों की संख्या यदि पूछता तो 6 का आधा 3 होता। संयुक्त विषम भाजक की संख्या पूछता तो 6 में हम लोग आधा कर देते, यानी 3। तो इसी प्रकार 1240 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है? बोला है 1240 के भाजकों की संख्या कितनी है। तो हम बताए थे कि कुल भाजकों का संख्या निकालना हो तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 1240 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 छक 12, 2 दूनी 4, 0, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5। तो 1240 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 का पावर क्यूब, 5 का पावर 1, 31 का पावर 1। ठीक है, निकालना क्या है? कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या निकालना हो तो करना क्या है? जो पावर है उसमें एक जोड़ देते थे, तो 3 की जगह 4 लिखेंगे, एक में एक जोड़ेंगे तो 2, एक में एक 2, फिर गुना, तो कितना हुआ? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कुल भाजकों की संख्या कितना हुआ? 16। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 10,500 के भाजकों की कुल संख्या 1 और 10,500 को छोड़कर कितनी है? बोला है 10,500 के भाजकों की कुल संख्या निकालना है 1 और 10,500 को छोड़कर। तो कुल भाजक की संख्या सबसे पहले निकालना है, उसके लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 25, 5 दूनी 10,
पाँचे 25, 5 एकम 5, पाँचे 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 सते 21। तो 2 का आया पावर 2, 5 का पावर आया 1 2 3, 3 का पावर आया 1, 7 का पावर आया 1। तो कुल भाजकों की संख्या कितना हुआ? पावर में 1 जोड़ के गुना, यानी 2 का 3, 3 का 4, 1 का 2, 1 का 2, 3 चौके 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। लेकिन ये कुल भाजकों की संख्या निकली। कुल भाजकों का संख्या में 1 और 10,500 उसमें शामिल होता है, यानी ये दोनों को छोड़ के बोला था, इसीलिए 48 में 2 को घटा देंगे, हो जाएगा 46 आंसर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 75 का पावर 8 के भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी? बोला है 75 के पावर 8 के भाजकों की कुल संख्या। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो, सबसे पहले 75 को तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 5 25। तो कितना आया? 5 का स्क्वायर गुना 3 का पावर 1, इसका हॉल है 8, यानी 8 को इसमें गुना कर देंगे। 8 दूनी 16, 8 एकम 8। निकालना क्या है? कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए इस पावर में 1 जोड़ देंगे। 16 का हो गया 17, 8 का हो गया 9। तो आंसर कितना आया? 9 सते 63 के 3, हाथ में 6, 9 एकम 9, 6 15, 153। अगला क्वेश्चन कह रहा है 162 का पावर 15 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी? बोला है 162 के पावर 15 में कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी? इससे पहले लेवल वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, देखते हैं बना के। 162 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 अठी 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 तिया 9। यानी 162 को तोड़े तो आया 2 का पावर 1 और 3 का पावर 4 का होल पावर 15 है, मल्टीप्लाई होगा। 2 का पावर 15 गुना 3 का पावर 60। ये 162 के पावर 15 का भाज्य गुणनखंड निकला। ठीक है, अब कुल भाजकों का संख्या निकालना हो तो 1 जोड़ देंगे। 15 का 16 लिख दिए, 60 का हो जाएगा 61 और गुना कर देते हैं। 16 और 61 का गुना करते हैं। 1 छके 6, 1 एकम 1, 6 छक 36, 36 और 1 37 के साथ, हाथ में 3, 6 एकम 6 3 9, यानी 976। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 35 का पावर 5, 35 का पावर 5 गुना 21 का पावर 6 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है? तो सबसे पहले तोड़ेंगे। 5 सते 35, 7 या 21। ठीक है, 5 का पावर 5 हुआ, 7 का पावर 5 हुआ, 7 का पावर 6 हुआ, 3 का पावर 6 हुआ। जब कोई भी दो बेस समान हो और गुना में हो तो पावर पावर जुट जाएगा, यानी 5 का पावर 5 गुना 7 का पावर 11 गुना 3 का पावर 6। अब कुल भाजकों का संख्या पूछा है, एक एक बढ़ा के 5 का 6, 11 का 12, 6 का हो जाएगा 7। अब गुना कर देते हैं। 6 सते 42 गुना 12, 12 दूनी 24 के 4, हाथ में 2, 12 चौके 48 और 2 50 आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 544 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है जो कि 3 से बड़ा हो? 544 में भाजकों की संख्या कितनी है जो कि 3 से बड़ा हो? इसे निकालने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 दूनी 4, 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छक 12,
2 छक 12, 2 अट्ठी 16, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 सती 14। तो 544 का भाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 का पावर 5 गुना 17 का पावर 1। निकालना है कुल भाजकों की संख्या। तो सबसे पहले कुल भाजकों की संख्या निकालते हैं। पावर 1 जोड़ देंगे पावर में, गुना 1 है, पावर 1 जोड़ देंगे तो 6 दूनी 12। लेकिन कंडीशन दिया हुआ इसमें कि 3 से बड़ा होना चाहिए, यानी 544 को 1 भी विभाजित कर सकता है, 2 भी विभाजित कर सकता है, और देखते हैं 3 विभाजित करता है कि नहीं। 5 और 9, 9 और 4 13, तो 3 तो विभाजित करेगा नहीं। ठीक है, यानी 2 संख्याएं ऐसी है जो 544 को 3 से पहले की संख्या में विभाजित करता है, तो इसमें 2 घटा देंगे, हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन है 1280 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी है। इसमें यह नहीं पूछा गया है कि कुल भाजकों की संख्या कितना निकालना, सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। 1280 ये क्वेश्चन है, इसका सम भाजक, विषम भाजक या कुल भाजक निकालना हो तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना जरूरी है। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 छक 12, 2 चौके 8, 0, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 2 छक 12, 0, 2 अट्ठी 16, 2 40 है, 2 20 है, 2 10 है, 2 5, यानी 2 का पावर कितना आया? 2, 2 4, 2 6, 2 8, और 5 का पावर आया 1। तो कुल भाजकों की संख्या हम यदि निकालते तो एक और एक जोड़ देते थे, लेकिन क्वेश्चन पूछा है समभाजक, समभाजकों की संख्या। तो हम बताए थे कि समभाजक में सम जो संख्या है उसके पावर वैसा ही का वैसा लिख देंगे, और जो विषम है उसके पावर में एक जोड़ के गुना कर देंगे, यानी 8 दूनी 16। और विषम भाजक, विषम भाजकों की संख्या में सम वाला को एकदम में छोड़ देंगे और विषम का एक जोड़ के लिख देंगे, यानी 1280 का सम भाजक 16 आया और विषम भाजक 2 आया। अगला क्वेश्चन है 860 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी। सेम क्वेश्चन है पिछला के टाइप का। 860 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 चौके 8, 2 तिया 6, 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 5 चौके 20, 5 तिया 15। यहाँ पर देखते हैं कि 43 खुद एक अभाज्य संख्या है, लेकिन यहीं तक जाएगा। अब देखते हैं 2 का पावर 2 हुआ, 5 का पावर 1 हुआ, 43 का पावर 1 हुआ। अब इसका सम एवं विषम भाजक की संख्या पूछा था, तो सम भाजक निकालना है तो सम वाले संख्या को वैसा ही लिख देंगे, विषम वाला में एक जोड़ के गुना, तो कितना आया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। विषम भाजक, विषम भाजकों की संख्या निकालना है तो सम वाला को एकदम में हटा देंगे, विषम वाला में एक जोड़ के गुना, 2 दूनी 4। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 45 का पावर 6 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी। 45 के पावर 6 के सम एवं विषम भाजक की संख्या देखते हैं। 45 को तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड करके। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, यानी 3 का पावर 2, 5 का पावर 1, इसका होल पावर 6 है, ये इसे मल्टीप्लाई होगा। 6 दूनी 12, 5 का पावर 6। अब पूछा इसमें समभाजक, समभाजकों की संख्या। इसमें कोई सम संख्या है नहीं है। यदि सम संख्या भाज्य गुणनखंड में ना दिखे तो समभाजक एक भी नहीं होगा, यानी समभाजकों की संख्या 0। विषम भाजक पूछा था। विषम भाजकों की संख्या में सम वाला को एकदम में हटा देते थे और विषम वाला में एक जोड़ते थे, तो 12 का 13, 6 का लिख देंगे 7, यानी 13 सते 91 आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक में भाजकों की न्यूनतम संख्या है। भाजकों की न्यूनतम संख्या पूछा है, ऑप्शन के अनुसार बताना है। ऑप्शन क्या क्या है? 88, 91, 96, 99। ठीक है,
तो हम इसका कुल भाज्यों की संख्या निकालते हैं। ये हो गया मेरा 2 44 सही है, 2 22 2 11, यानी 2 का पावर 3 11 का पावर 1। इसका कुल भाजकों की संख्या हुआ 4 गुना 2 यानी 8। इसका निकालते हैं। 91 7 से जाता है, 13 सते 91, यानी 7 का पावर 1 आया, 13 का पावर 1 आया। तो कुल भाजकों की संख्या निकालना है 2 गुना 2 यानी 4। 96 का देखते हैं। 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, यानी 2 का पावर कितना हुआ 5 और 3 का पावर हुआ 1, एक बढ़ा के 6 और 2, 6 दूनी 12, यानी 96 का कुल भाजकों की संख्या 12 आया। अब 99 का देखते हैं। 3 से जाएगा 33, 3 से जाएगा 11, यानी 3 का पावर 2, 11 का पावर 1, एक जोड़ देंगे यानी 3, एक जोड़ देंगे यानी तो 3 दूनी 6, यानी 8 आया। 88 का कुल भाजकों की संख्या, 91 का 4 आया, 96 का 12 आया, 99 का 6 आया। तो न्यूनतम किसका है भाजकों की संख्या 4 है, यानी ऑप्शन नंबर बी 91। अगला क्वेश्चन है 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है। 1848 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 2 5 1 6, यानी 3 से चल जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 7 से 11 कितना आया, 2 का पावर 3, 3 का पावर 1, 7 का पावर 1, 11 का पावर 1। क्वेश्चन बोला है विषम संयुक्त विभाजक। विषम, पहले विषम कुल विषम भाजक निकाल के देखते हैं कितना आया 2, इसका भी 2, इसका भी 2। हम जानते हैं कि विषम भाजकों की संख्या निकालना हो तो सम वालों को छोड़ देते हैं। तो कितना आया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। लेकिन संयुक्त रूप से बोला था, संयुक्त रूप से विषम विभाजक, तो 2 से देंगे भागा, 2 चौके 8 यानी 4। तो ये पढ़ना है कि सम भाजकों का योगफल क्या हो जाएगा, विषम भाजकों का योगफल क्या होगा, कुल भाजकों का योगफल क्या होगा, और साथ ही साथ कुल भाजकों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे बनता है इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या। ठीक है, कोई भी संख्या ले लेते हैं 1400। ठीक है, 1400 के सभी भाजकों का योगफल निकालना है। ठीक है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 सती 14, 2 35 सही है 70, 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 पच्चे 10, 5 तिया 15, 5 25, 5 सते 35। तो 1400 का अभाज्य गुणनखंड किए। 2 का पावर आया 3, 5 का पावर आया 2, 7 का पावर आया 1। अब क्या करना है, जब भी पूछे कुल भाजकों का योगफल तो 2 को वैसा ही लिख देना है। इसके पावर जो है 3, इसके पावर में 1 जोड़ देंगे 4, और 1 को बेस में घटा देंगे। इसी तरह हम इसको भी करेंगे। 5 का पावर हो गया 2, तो हो गया 3 माइनस 1। 7 का पावर है 1, 7 का पावर 2 माइनस 1, डिवाइडेड बाय जो बेस में लिखे हैं 2 माइनस 1, 5 माइनस 1, 7 माइनस 1, इसको नीचे लिख देंगे। 2 माइनस 1, 5 माइनस 1, 7 माइनस 1। अब सॉल्यूशन करते हैं। 2 का पावर 4 हुआ 16, 16 में से 1 घटाए तो 15। 5 का पावर हुआ 3, 125, 125 में 1 घटाएंगे तो 124। 7 का पावर हुआ 2, 7 7 49, 49 में 1 घटाएंगे तो 48, डिवाइडेड बाय 2 में 1 1, 5 में 1 4, 7 में 1 6। ठीक है, अब काटते हैं। 6 दूनी 12, 6 8 48, 4 दूनी 8। ठीक है, कितना आया 15 गुना 124 गुना 2। ठीक है, अब गुना करते हैं। 15 दूनी 30, 124 को 30 से गुना कर देते हैं तो आया 4 तिया 12, 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकम 3 0,
यानी 1400 के कुल भाजकों का योगफल हुआ 3720 आंसर। तो इसी प्रकार कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कुल भाजकों का योगफल में सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़े, अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद इसके पावर के फॉर्म में लिख दिए, पावर के फॉर्म में लिखने के बाद बेस वैसा ही लिखना है, पावर में एक जोड़ देना है और बेस में एक घटा देना है, पावर में एक जोड़ देना है, बेस में एक घटा देना है, पावर में एक जोड़ देना है, बेस में एक घटा देना है, और जो बेस में लिखे वो बटा करके नीचे लिख देना है और सॉल्यूशन कर देना है। भाजकों का योगफल निकालना सीखते हैं, वही संख्या से ही हम लोग सीखते हैं 1400 का ही, 2 सते 14, 2 35 है 70, 5 सते 35, 7 के 70, 2 25 10, यानी 2 का पावर आया था 3, 5 का पावर आया था 2, 7 का पावर आया था 1। हम लोग क्या देखे, इसका कुल भाजकों का योगफल देखे थे। अब हम लोग को देखना है सम भाजकों का योगफल। सम भाजकों का योगफल निकालना हो तो सम वाला को स्टार्टिंग करेंगे 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, विषम वाला का स्टार्ट करेंगे 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 7 विषम संख्या है यानी स्टार्टिंग होगा 7 के पावर 0 से, 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, यानी अब सॉल्यूशन करते हैं, 2 का 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का क्यूब हो गया 8 हो गया, 5 का 0 1, किसी भी संख्या के पावर में 0 रहे उसका मान 1 होता है, प्लस 5 5 25, 7 का पावर 0 1 7, 8 4 12, 12 2 14, 25 5 30 और 1 31, 7 और 1 8। अब हम लोग सॉल्यूशन कर देते हैं, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8 का मान 11 31, 31 दूनी 62, 62 का 2 हाथ में 6, 31 एकम 31 और 6 37, 37 के साथ हाथ में 3, 31 एकम 31 और 3 34। तो सम भाजकों का योगफल निकालना हो तो क्या किए, सम के पावर में जो रहे उसका स्टार्टिंग 2 का पावर 1 यानी 2 सम संख्या है, विषम वाला का स्टार्ट करेंगे पावर में 0 से स्टार्ट करते हुए जहां तक लिखा हो वहां तक ही जाना है। सम भाजकों का योगफल भी निकालना सीख गए हैं, अब हम लोग विषम भाजकों का योगफल निकालते हैं। विषम भाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल निकालना हो तो क्या करेंगे, सम वाले संख्या को एकदम में इग्नोर कर देना है, एकदम में छोड़ देना है, और विषम वाला का पावर हम लोग लिखेंगे, विषम वाला 5 का 0, 5 का 1, 5 2, ठीक है, 7 0 7 1, कितना हुआ 5 1 25, 5 30 और 1 31, 7 और 1 8, यानी 8 एकम 8, 8 तिया 24, 248। विषम भाजकों का योगफल निकालना हो तो सम वाला को एकदम में छोड़ देना है और विषम वाला को स्टार्टिंग कर देंगे 0 से, 0 1 2 0 1 और सॉल्यूशन कर देंगे। तो हम लोग अभी देख लिए सम भाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल, कुल भाजकों का योगफल। यदि हम लोग सम भाजक और विषम भाजक के योगफल को जोड़ देंगे तो कुल भाजक का योगफल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। देखते हैं कैसे, अभी कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं, अब कॉन्सेप्ट होता है तो उसका प्रूफ भी होता है, ये बात तो है। यानी कुल भाजकों का योगफल इक्वल टू सम भाजक का योगफल प्लस विषम भाजक का योगफल होना चाहिए, होना चाहिए। कोई देते हैं छोटी संख्या लेते हैं 18, ठीक है, 2 9 18, 3 3 9, यानी 2 का पावर आया 1, 3 का पावर आया 2, इसका कुल भाजक निकालते हैं। कुल भाजकों का योगफल, कुल भाजकों का योगफल निकालने के लिए बोले थे 2 का पावर 2 माइनस 1, पावर में एक जोड़ देना है, 3 का पावर 2 यानी 3 हो गया, एक जोड़ने पर माइनस 1, बेस बेस घटा देंगे, 2 और 1 1, 3 में 1 2, 2 का पावर 2 यानी 4, 4 में से 1 घटाएं तो 3, 3 का पावर 3 यानी 27, 27 में 1 घटाएं तो 26 बटा 2 13, 13 दिया 39, ठीक है। कुल भाजकों का योगफल कितना आया 39। सम भाजकों का योगफल, सम भाजकों का योगफल बोले थे सम वाला को स्टार्टिंग 1 से ही, तो 1 ही है, इसके आगे तो कोई चीज नहीं है। विषम वाला का स्टार्टिंग 0 से, 0 1 2, कितना होगा 3 3 9, 9 3 12 और 1 13,
13 दूनी 26। विषम भाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल में सम को एकदम छोड़ देना था और विषम का हम लोग लिखेंगे 0 से। ठीक है, कितना हुआ 3 का स्क्वायर 9, 9 3 11, 9 3 12, 12 और 1 13। देखते हैं कि सम वाला भाजकों का योगफल विषम वाला भाजकों का योगफल जोड़ने पर कुल भाजकों का योगफल आता है कि नहीं। 6 3 9, 2 और 1 3 आया। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि यदि विषम भाजकों का योगफल पूछता तो कुल भाजकों का योगफल में से सम भाजक का योगफल को घटा देते हैं। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सही है। इसी प्रकार एग्जाम में आप बनाइएगा। कुल भाजकों का योगफल, सम भाजकों का योगफल और विषम भाजकों का योगफल देख चुके थे, लेकिन एग्जामिनर अब क्या करता है कि अब गुणनफल पूछने लगा है। यानी अब पूछेगा 360 के सभी भाजकों का गुणनफल कितना होगा। ठीक है, तो इसका निकालने का तरीका है कॉन्सेप्ट n का पावर n बटा 2। ठीक है, ये जो नंबर है ये खुद यही लिखाएगा 360 और ये n का मतलब हो गया कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हमको कुल भाजकों की संख्या निकालना हो तो क्या करना है, 360 का अभाज्य गुणन करना। ठीक है, 2 1 2 8 16, 2 9 18, 3 30 से 3 10 से 2 25, यानी 2 कितना आया 3 आया, 3 कितना आया 2 आया, 5 कितना आया 1। यानी 360 के कुल भाजकों की संख्या निकालना हो तो क्या करते थे, पावर में 1 जोड़ के गुना, यानी 4, 2 का हो गया 3, 1 का हो गया 2, 4 3 12, 12 दूनी 24। अब गुणनफल लिखते हैं। गुणनफल, गुणनफल लिखने के लिए n सेम वही संख्या का पावर n बाई 2, यानी कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या हुआ 24 बाई 2, काटेंगे 12, यानी 360 का पावर 12 360 के सभी भाजकों की संख्या का गुणनफल है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन डिजाइन होता है। तो हम लोग गुणनफल सीख गए, योगफल भी सीख गए। यदि आपको प्रॉब्लम हो तो इसका प्रूफ भी करके दिखा देते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए हम लोगों को छोटी से छोटी संख्या की ओर जाना पड़ता है, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या का यदि प्रूव करने लगे तो हम लोग को उतना गुणनफल करते करते 1 जोड़ लेते हैं। यानी छोटी संख्या हम लोग 6 लेते हैं, 2 3 6। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी 6 के भाजकों का गुणनफल, यानी 6 का भाजक 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और खुद 6 भी है। ठीक है, अब कुल भाजकों का गुणनफल यदि करते तो 6 12 6 18, 18 दूनी 36, 36 से कम 36। अब हम लोग देखते हैं जो कॉन्सेप्ट बताएं उसके हिसाब से 36 आता है। कॉन्सेप्ट था n का पावर n बाई 2, n खुद 6 होगा, ये छोटा n यानी कुल भाजकों की संख्या निकालना है। कुल भाजकों की संख्या कैसे निकलेगा, 2 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, पावर में 1 जोड़ के गुना, यानी 2 और 2, 2 दूनी 4। ठीक है, यानी 6 का पावर हो गया 4 बटा 2, 2 से काट देते हैं, 6 का स्क्वायर यानी 36। देखिए 6 के कुल भाजकों का गुणनफल 36 हुआ और कॉन्सेप्ट से भी 36 हुआ। तो छोटा संख्या को हम लोग तो जोड़ देते थे, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या को निकालने के लिए कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना ही पड़ेगा। यदि आप सभी को अच्छा लगा हो तो हमारा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद। क्वेश्चन बोल रहा है 420 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। 420 के सभी भाजकों का योगफल निकालना हो तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21, यानी 2 का पावर आया 2, 5 का पावर आया 1, 3 का पावर आया 1, 7 का पावर आया 1। अब क्या करना है, अब पावर में 1 जोड़ना है और बेस में 1 घटाना है, यानी 2 का पावर 3 माइनस 1, 5 का पावर 2 माइनस 1, 3 का पावर 2 माइनस 1, 7 का पावर 2 माइनस 1। और जो बेस में है उसको हूबहू लिख देना है, 2 माइनस 1, 5 माइनस 1, 3 माइनस 1, 7 माइनस 1। 2 का क्यूब आया 8, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, 5 का स्क्वायर 25, 1 24, 3 3 9 में 1 8,
सते सते 49 में 1 48 डिवाइडेड बाय 2 में 1 1 5 में 1 4 3 में 1 2 7 में 1 6 6 दूनी 12 12 चौके 48 यानी इससे ये पूरा कट गया। 8 सते 56 56 गुना 24 कितना आया 4 छक 24 के 4 हाथ में 2 4 पचे 20 और 6 दूनी 12 20 और 30 और 32 32 और 2 34 के 4 हाथ में 3 2 पचे 10 और 3 13 यानी 420 के सभी भाजकों का योगफल कितना होगा 1344। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1520 के सभी भाजकों का योगफल 1 को छोड़कर ज्ञात कीजिए। तो वही करना है 1520 का भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 सती 14 2 छक 12 0 2 तिया 6 2 अठी 16 0 2 एकम 2 2 9 18 0 2 9 18 2 पचे 10 5 एकम 5 5 9 45 यानी 2 का पावर आया 4 5 का पावर आया 1 19 का पावर आया 1। बोला है कुल भाजकों का योगफल सबसे पहले निकालते हैं। तो कुल भाजकों का योगफल में पावर में 1 जोड़ के बेस में 1 घटा, पावर में 1 जोड़ के बेस में 1 कम कर देंगे, पावर में 1 जोड़ के बेस में 1 कम कर देंगे और जो बेस में है उसको हूबहू लिख देंगे। 5 में 1 4 19 में 1 ठीक है। 2 का पावर 5 हुआ 32 32 में 1 कम करेंगे तो 31 5 का स्क्वायर हुआ 25 25 में 1 कम करेंगे तो 24 19 19 सही है 361 361 में 1 कम करेंगे तो 360 2 में 1 1 5 में 1 4 19 में 1 18 18 दूनी 36 4 पचे 20 तो कितना आया आंसर 5 के 20 20 के 0 हाथ में 2 5 दूनी 10 और 2 12 गुना 31 है 12 कम 12 12 के 2 हाथ में 12 तिया 36 और 1 37 यानी 3720 अंश है। लेकिन बोला था कि 1 को छोड़कर ठीक है यानी 1 भी जो है 1520 का भागा देगा तो उसको घटा देंगे 3720 में से 1 कम कर देंगे तो 3719 आएगा। यह आपका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1280 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 1280 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करना है। सबसे पहले आप भाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे 2 छक 12 2 चौके 8 0 2 तिया 6 2 दूनी 4 0 2 16 32 2 अठी 16 2 40 है 2 20 2 10 2 5 ठीक है। यानी 2 का पावर कितना आया 2 2 4 2 6 2 8 2 का पावर 8 आया 5 का पावर 1 आया। निकालना है भाजकों का गुणनफल निकालना है तो गुणनफल बराबर होता है बड़का n छोटका n का आधा। बड़का n जो है वो खुद वही संख्याएं होती है जो जिससे हम अभाज्य गुणनखंड किए थे यानी 1280। छोटका n होता है कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या निकालना हो तो 8 में 1 जोड़ेंगे 9 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 9 दूनी 18 यानी 18 का आधा 2 9 18 यानी 1280 का पावर 9 आंसर। अगला क्वेश्चन बोला है 360 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अभी हम जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए थे वैसा ही सेम क्वेश्चन ये भी बनेगा। 2 18 36 2 9 18 2 45 90 5 9 45 3 तिया 9 यानी 2 का पावर आया 3 5 का पावर आया 1 3 का पावर आया 2। तो बड़का n के पावर छोटका n का आधा। बड़का n हो गया 360 छोटका n जो है उसको निकालना है यानी कुल भाजकों की संख्या निकालना है। कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए एकक जोड़ते थे और गुना कर देते थे। 3 है यानी 4 1 है यानी 2
2 है यानी 3, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो 24 का आधा 12 यानी 360 के पावर 12 आंसर। अगला क्वेश्चन है 544 के वैसे भाजक का योगफल ज्ञात करें जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग निकालना हो 544 का तब कैसे बनाएंगे? 544 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 17 34। ठीक है, यानी 2 का पावर आया 5 और 17 का पावर आया 1, यानी निकालना क्या है? पूर्ण वर्ग। जो इसमें पूर्ण वर्ग है वैसे भाजकों का योगफल निकालना है। तो योगफल निकालना है तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 0 से 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। 17 का भी लिखेंगे 17 का पावर 0, 17 का पावर 1। ठीक है, कौन कौन सी इसमें ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है? क्या एक पूर्ण वर्ग है? हाँ, एक तो हमेशा पूर्ण वर्ग होता है। क्या 4 पूर्ण वर्ग है 2 का। 16 पूर्ण वर्ग है 4 का। और इधर भी 17 का पावर 0 यानी 1 पूर्ण वर्ग है। इसमें जोड़ का सिंबल है, इसके साथ गुना का सिंबल है। 16 4 20 21, 21 गुना 1 21। यानी क्वेश्चन जो बोला था जो पूर्ण वर्ग है वैसे भाजकों का योगफल निकाले, तो वैसे भाजक का योगफल हो गया 21 आंसर। फिर क्वेश्चन बोला है 544 के विषम भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। 544 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 दूनी 4, 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 17 यानी 2 का पावर 5 आया था, 17 का पावर 1 आया था। ठीक है, अब बोला विषम भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। विषम भाजक में सम भाजक को छोड़ देते थे और विषम वाला को लेते थे। तो विषम वाला का स्टार्टिंग 0 से 1 यानी 17 का पावर 0 1, 17 का पावर 1 17 यानी 18 आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 4096 के समभाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। 4096 के समभाजकों का योगफल निकालना हो तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 चौके 8, 2 अठी 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 16, 2 अठे, 2 चौके 2 दूनी। तो 2 का पावर कितना आया? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 का पावर 12। समभाजकों का योगफल निकालना हो तो स्टार्टिंग करते हैं, सम संख्या जब भी रहता है तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 से 2 का पावर 12 तक जाएगा। ठीक है, 2 का पावर 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 का पावर 16 डॉट 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 2 का पावर 12 तक जाएगा। देखते हैं 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, तो यही लिखा रहा है 2 4 8 16 32 64 128, तो 2 का पावर 12 क्या हो जाएगा? 40 96। यानी इतना से इतनी संख्या को पूरा को जोड़ दिया जाए तो क्या समभाजकों का योगफल निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो जितना जोड़ के आएगा आंसर वही होगा। अगला क्वेश्चन है 45 के पावर 9 के सभी भाजकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। 45 के पावर 9 के सभी भाजकों का योगफल और गुणनफल। सबसे पहले तोड़ेंगे
3 का स्क्वायर गुना 5 45 होगा। 3 3 9 9 5 45 का होल 9 है, गुना कर देंगे 9 दूनी 18 9 हो गया। तो भाजकों का योगफल निकालना है। भाजक का योगफल क्या होगा, पावर में 1 जोड़ देंगे, बेस में 1 घटा देंगे, पावर में 1 जोड़ देंगे, बेस में 1 घटा देंगे और बेस वाला हूबहू लिख देंगे। ठीक है, तो कितना हुआ, 3 का पावर 19 माइनस 1, 5 का पावर 10 माइनस 1, 3 में 1 हुआ 2 और 5 में 1 हुआ 4, 4 दूनी 8 आंसर। तो ये जो हुआ ये निकला भाजकों का योगफल। पूछा है गुणनफल भी। गुणनफल निकालना हो तो क्या निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है बड़का n के पावर छोटका n का आधा। तो बड़का n क्या हुआ, ये टोटल संख्या जो है वो बड़का n है, यानी 45 के पावर 9। अब छोटका n निकालना है तो कुल भाजकों की संख्या निकालना होगा। कुल भाजकों की संख्या होगा 18 1 19 9 तो 10, यानी 190। 190 का आधा काट देते हैं तो आएगा 2 9 18 2 5 10 यानी 95, यानी 45 के पावर 9 से गुना कर देते, 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 9 81 81 4 85। ठीक है, यानी 45 के पावर 9 का कुल भाजकों का गुणनफल निकलेगा 45 के पावर 8 है 855 आंसर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका ही चैनल यूनिक पाठशाला 2.5 में। हम लोग आज टैब 3 देखेंगे डिवाइजर का। टैब 3 में हमें यह पढ़ना है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकाली जाती है और अभाज्य भाजक की संख्या कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड भी नाम आ रहा है, तो गुणनखंड क्या होगा। गुणनखंड यानी गुणा के रूप में किसी भी संख्या को तोड़ देना गुणनखंड कहलाता है। और अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में किसी को तोड़ देना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। देखते हैं कैसे। एक संख्या 18 लिए, ठीक है, 2 9 18 3 3 9, यानी 2 गुना 3 गुना 3 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है। देखो हम इसे अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ दिए, इसी को अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। यानी यदि इसमें पूछता कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या 3 है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, 1 2 हुआ, 1 3 हुआ और 1 3, यानी 3 गो ऐसी अभाज्य संख्या है जो 18 को भागा दे रही है। ठीक है, अब अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या, ठीक है, 1 2 अभाज्य संख्या है जो इसे भागा दे रहा है, 1 3 है जो 18 को भागा दे रहा है और अभाज्य संख्या, यानी 2 ऐसी संख्याएं हैं जो 18 को भाग दे रहा है और अभाज्य संख्या है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड में 18 को कितने भागों में तोड़ दिए, तो 3 भागों में तोड़ दिए। ठीक है, यही इसी प्रकार का क्वेश्चन बना के देता है, लेकिन एग्जामिनर बहुत चालाक है। वो क्या करता है, इस प्रकार का क्वेश्चन बना के ना देके इसको खुद ब खुद गुणनखंड के रूप में लिख देगा। 2 का पावर 10, 3 का पावर 15, 5 का पावर 16, 7 का पावर 3। ठीक है, इस प्रकार एग्जामिनर देगा और बोलेगा कि ये जो संख्याएं हैं, इस संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड की संख्या और अभाज्य भाजक की संख्या निकालें। तब कैसे करना है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे तो सबसे पहले बेस को देखेंगे, क्या सभी अभाज्य संख्याएं हैं, है 2 भी अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या,
5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या। यदि इसी की जगह 4 रहता तो उसको 2 गुना 2 यानी 2 बराबर भागों में अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ देते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछेगा तो बेस में यदि देखेंगे कि अभाज्य संख्या हो तो उसके पावर वाला को पूरा जोड़ देंगे। पावर जोड़ेंगे 10, 15, 16 और 3 कितना हो गया? 15, 15, 30, 31, 31, 10, 41, 41 और 3 44। अभाज्य गुणनखंड की संख्या 44। अभाज्य भाजक की संख्या, अभाज्य भाजक की संख्या, अभाज्य भाजक की संख्या यानी कौन सा अभाज्य संख्याएं हैं जो इसको विभाजित कर रहा है। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन है? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। ठीक है, यानी 4 एक ऐसी अभाज्य संख्या है, 4 गो संख्या जो इसी गुणनखंड को विभाजित कर रहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन डिजाइन करके देता है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन किस प्रकार का देता है इसका एक्सरसाइज बना के। देखिए पहला क्वेश्चन है टाइप 3 का। 2 का पावर 10, 2 का पावर 10, 6 का पावर 7, 3 का पावर 8 और 5 का पावर 17 में अभाज्य गुणनखंडों एवं अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बोला है अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है। देखेंगे सबसे पहले बेस को, क्या सभी अभाज्य संख्या में है? 2 है, 6 नहीं है, 3 है, 5 है, तो 2 को तोड़ देंगे, 2 तिया 6। ठीक है, ये पावर 7 है तो इसके में भी लिख देंगे, इसमें भी लिख देंगे। अब सबको जोड़ देंगे, 10 गुना ये पावर 7 और ये पावर 7 यानी 10 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 17। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना? 7, 7, 14, 14, 8, 22, 22 और 10 32, 32 लिख लेते हैं, 49 आंसर। लेकिन क्वेश्चन ये भी बोला है कि अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए। अभाज्य भाजकों की संख्या। ठीक है, अभाज्य भाजक कौन कौन से ऐसा अभाज्य संख्या है जो इसे डिवाइड करें? एक खुद 2 हुआ, एक हुआ 3 और एक हुआ 5, यानी 3 ऐसे अभाज्य संख्याएं हैं जो इस गुणनखंड को भागा दे रही हैं। यानी 3 संख्याएं ऐसी है जो अभाज्य भाजक के रूप में है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 6 का पावर 10, 7 का पावर 17, 11 का पावर 27 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालनी हो तो सबसे पहले अभाज्य संख्या में तोड़ देंगे। 6 का अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे, 2 तिया 6, पावर को लिख देंगे। पावर को लिखेंगे, इसके बाद भी जो संख्या है वो अभाज्य संख्या है। अब जितना भी है अभाज्य संख्या के पावर में उसको जोड़ देंगे। 10 प्लस 10, ये 10 ये 10 प्लस ये 17 प्लस ये 27, तो कितना हो गया? 7, 7, 14, 4 हाथ में 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6, 64 आंसर। अगला क्वेश्चन है 30,030 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी तो संख्या दे दिया है और संख्या को डायरेक्ट हम लोग भाग विधि से जो बनाते थे वही गुणनखंड विधि से। 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तोड़ते हैं, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 3 पचे 15, 0, 3 पचे 15। ठीक है,
5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, 11 9 99, 100, 11 एकम 11, ठीक है। 91 किससे तोड़ेगा देखते हैं, 7 से लेते हैं, 7 एकम 7, 2 9, 7 21, यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड की संख्या आया, अभाज्य गुणनखंड की संख्या जो आया वो कितना है, 2 3 4 5 6, यानी 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 30,030 को विभाजित करे। इसका यदि 30,030 को तोड़ेंगे तो 6 भागों में टूटेगा। अगला क्वेश्चन है 4 का पावर 11, 4 का पावर 11, 14 का पावर 5 और 11 का पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अभाज्य गुणनखंड डायरेक्ट पूछा, सबसे पहले अभाज्य संख्या में तोड़ देंगे, 2 दूनी 4, पावर लिख देंगे, ठीक है। 14 को तोड़ेंगे, 2 सते 14, पावर में लिख देंगे। 11 खुद अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना होगा, अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगा, सबको लिख देंगे, 11 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 2, 11 लिखें, 11 लिखें, 5 लिखें, 5 लिखें और ये 2 लिखें, जोड़ देते हैं। 11 11 22, 22 और 10 32, 32 और 2 34, यानी जो गुणनखंड दिया हुआ है इसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगा 34। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 6 का पावर 4, 8 का पावर 6, 10 का पावर 8 गुना 12 का पावर 10, ठीक है। इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी। अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे, 2 3 6, 8 को तोड़ेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, फिर 10 को तोड़ेंगे, 2 25 10, फिर 12 को तोड़ेंगे, 2 3 6, 6 दूनी 12, तोड़ दिए। नीचे की सारी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या, पावर हूबहू लिख देंगे, 6, पावर यहाँ पर 4 4 है, इधर 6 6 6 है, इसमें 8 8 है और इसमें 10 10 10। अब जितना पावर हो सबको जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं, 4 है, फिर 4 है, फिर 6 है, 6 है, 6 है, 8 है, 8 है, 10 है, 10 है, 10 है, ठीक है। 4 और 4 8, 6 12 6 3 18, 8 8 16, 10 20 और 10 30, फिर जोड़ देते हैं, कितना हुआ, 18 और 8 26, ठीक है। 26 और 16, 26 और 6 हो गया 32, 32 और 10 42, 42 और 30 72, यानी आंसर हुआ 72। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 30 का पावर 211 के अभाज्य गुणनखंडों एवं अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी। यानी 30 का पावर 211 के अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य भाजक की संख्या निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो रहे उसको अभाज्य संख्याएं में तोड़ देते हैं, ठीक है। 30 का तोड़ते हैं, 2 5 और 3 में टूटेगा, 3 अभाज्य संख्या, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, पावर लिख देते हैं 211 211 211, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हुआ, 211 प्लस 211 प्लस 211,
इसे हम 211 गुना 3 भी कर सकते हैं, यानी 633 अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकला। और एक साथ क्वेश्चन में बोला है कि अभाज्य भाजक की संख्या बताइए। अभाज्य भाजकों की संख्या। अभाज्य भाजकों की संख्या जब भी निकालनी हो तो अभाज्य कितनी संख्याएं हैं जो 30 को भागा दे रही, 1 2 3, यानी 3 अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन बोला है 175 को दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले समझना ये पड़ेगा कि पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में कौन कौन सी संख्याएं लिखाती हैं। ठीक है, एक छोटा सा डिजिट ले लेते हैं 12। ठीक है, 12 का पूर्ण गुणनफल के रूप में कौन कौन सी संख्या इसे काटेगी। ठीक है, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल के रूप में 12 को 1 भी काटता है, 2 भी काटता है, 3 भी काटता है, 6 भी काटता है, और खुद 12 भी काटता है, और 4 भी काटता है। ठीक है, यानी 2 2 4 2 6, 6 ऐसी संख्याएं हैं जो इसको काट देता है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 को गुणनफल के रूप में कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 गुना 12 दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में, 2 गुना 6, 3 गुना 4। ठीक है, तो 1 गुना 12, 2 गुना 6, 3 गुने 4, और कोई ऐसी संख्या है जो गुणनफल के रूप में लिखा जाए। यदि हम फिर 6 गुना 2 कर देंगे तो वापस रिपीट होने लगेगा, यानी 12 के कुल भाजकों की संख्या कितना है, 2 2 4 2 6 गो है। ठीक है, और इसका गुणनफल के रूप में यदि संख्याएं जो लिखाया है वो 3 संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में 3 संख्या, यानी किसी भी संख्या का कुल भाजकों की संख्या निकालने के बाद उसे यदि आधा कर देंगे तो वो पूर्ण रूप से दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में निकल जाएगी। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन बोला है 175। ठीक है, इसका कुल भाजकों की संख्या निकालना है, तो उससे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। करते हैं, 5 से ही ले जाते हैं। 5 या 15, 5 25, 5 7 35। ठीक है, यानी 5 का पावर 2 आया और 7 का पावर 1 आया। ठीक है, कुल भाजकों की संख्या निकालना है, कुल भाजकों की संख्या निकालना है तो पावर में 1 जोड़ देते थे और गुना कर देते थे, यानी 3 और उसका 2, 3 दूनी 6। ठीक है, अब पूर्ण संख्याओं, दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है तो कुल भाजकों की संख्या का आधा, यानी 6 का आधा 3, इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है 180 को दो गुणनखंड के गुणा के रूप में कितने तरीके से दर्शाया जा सकता है। क्वेश्चन सेम है ऊपर वाला, बस उसमें बोला कि दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल और इसमें दो गुणनखंड के गुणा के रूप में, बात सेम है तो सॉल्यूशन भी सेम होगा। 180 का भाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 9 18, 2 45, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, यानी 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1 आया। कुल भाजकों की संख्या निकालना है तो पावर में 1 जोड़ के गुना। ठीक है, तो 3 3 9, 9 दूनी 18, और अब दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है तो इसका आधा। ठीक है, दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल
के रूप में लिखना हो तो 18 का आधा यानी 9 आंसर। आज हम लोग का टाइप 4 होने वाला है, ठीक है। तो टाइप 4 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान में रख के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला जो है वो है कॉन्सेप्ट नंबर 1। हमें ये जानना पड़ेगा इसमें कि औसत एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या को औसत कहते हैं। औसत किसे कहेंगे? कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। जैसे कि 2, 5, 4, 6, 7, 2, 2, 4, 1, 5, 5 को संख्या ले लिए हैं, ठीक है। कौन कौन सा है? 2 है, 5 है, 4 है, 6 और 7 है, ठीक। तो औसत बराबर निकालना है यानी एवरेज निकालना है कुल संख्याओं का योग। जोड़ देते हैं, 5 2 7 7 7 14, 14 और 10 24, ठीक है। 24 डिवाइडेड बाय कुल संख्या यानी 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 संख्या थे तो 5 चौके 20, 25 8 40, तो एवरेज कितना निकला? 4.8, ठीक है। तो इस प्रकार औसत होता है। लेकिन जब एक सीरीज में रहे, जैसे कि 2 का सीरीज, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। फिर हो गया 3 का सीरीज, 3 6 9 12, इस प्रकार का, यानी दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस समान हो। जैसे कि ले लेते हैं 2 4 6 8 10, ठीक है। डिफरेंस समान होगा, 2 में 4 में से 2 घटाएं तो 2, 6 में से 4 घटाएं 2, यानी डिफरेंस जब इक्वल रहेगा तो औसत निकालना होगा। तो लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को हम भाग देंगे 2 से, तो मेरा भी एवरेज निकल जाएगा। यानी 10 और 2 कितना हो गया? 12, 12 का 2 करेंगे काटेंगे तो 6 हो गया। देखते हैं इस मेथड से भी 6 आना चाहिए, आता है कि नहीं। एवरेज बराबर लिखे थे कुल संख्याओं का योग, यानी अब जोड़ते हैं 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 बटा कुल संख्या 2 2 4 1 5, 5 6 के 30, ठीक है। तो जब छोटा सा सीरीज दे देगा तो ऐसे भी औसत निकाल सकते हैं, डिफरेंस दे देगा तो ऐसे भी औसत निकाल सकते हैं। लेकिन कभी भी औसत देगा तो बोलेगा कि 2 से एक समान, यानी 2 4 6 8 10 पॉइंट दे देगा 1000, ठीक है। 2 2 4 6 8 कहां तक वृद्धि हो रहा है? 1000, और बोलेगा कि इस संख्या का औसत निकालें। तो क्या हम 2 से 4 6 8 10 12 14 इस तरह के कुल संख्याओं का योग निकालेंगे? तो यदि इतना हम लोग करने बैठे तो एक दिन भी लग सकता है, ठीक है। तो इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज बराबर बोले फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, यानी 2 हो गया और ये 1000 हो गया, तो 1002 बटा 2 काट देते हैं, 2 पचे 10, यानी 501 एवरेज निकला, ठीक है। यानी औसत बोले यदि एक समान डिफरेंस हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। जब किसी भी दो संख्याओं के बीच डिफरेंस समान हो, ठीक है। जैसे कि ले लेते हैं 3 6 9 12 डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएगा? 300 तक ले लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलेगा, डायरेक्ट लिख देगा 3 6 9 12 से लेकर 300 तक कितनी संख्याएं हैं इसके बीच में। तब संख्याएं यदि निकालना हो यानी नंबर्स निकालना हो, कब? जब डिफरेंस इक्वल हो, तब लास्ट में से फर्स्ट को घटा देंगे बाय डी, यानी डिफरेंस प्लस 1 कर देंगे, तो मेरा ये सीरीज में कितना नंबर है वो निकल जाएगा। देखते हैं, लास्ट है 300 माइनस 3
डिफरेंस कितना का है, 3 का है, +1, यानी 300 में 3 को घटाएं तो कितना आ गया, 297/3, 3 से काट देते हैं, ठीक, 3 9 27, 3 9 27 यानी 99 और 1 100। तो इस सीरीज में टोटल नंबर्स कितना लिखा हुआ है, 100 नंबर्स लिखा हुआ है। तो यदि सीरीज इक्वल दिया, सीरीज इस प्रकार दे दिया तो हम लोग नंबर्स निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है डायरेक्ट कि 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो, ठीक है। तो 3 अपने गुणज को ही काटेगा, जैसे 3 6 को ही काटेगा, 9 को ही काटेगा, ठीक है। तो 300 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होगा, तो ये फार्मूला से भी निकाल सकते हैं और हम एक और फार्मूला से निकाल सकते हैं। कहां तक काटा, 1 से लेकर 300 तक काट रहा है, 3 6 फिर 9, तो 300 को ही हम 3 से विभाजित कर देते हैं, यानी 100। यानी यदि क्वेश्चन बोले कि 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो रहा है, तो उसको हम डायरेक्ट काट के भी निकाल सकते हैं और n का फार्मूला बैठा के भी निकाल सकते हैं। अभी हम लोग सीखे कि एवरेज कैसे निकाला जाता है, नंबर्स ऑफ संख्या यानी संख्या जो है कितना संख्या है वो निकाल कैसे सकते हैं, उसका भी फार्मूला देखें। अब बोलेगा कि 3 से लेकर 300 तक का जोड़ के बताओ, यदि जोड़ने बैठे तो एग्जाम में टाइम पार हो जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो उसी के लिए नंबर्स का जो योग होगा एवरेज गुना n होगा, ठीक है। जो एवरेज निकालते थे और जो n निकालते थे उसी का यूज करके हम लोग ये फार्मूला यूज करके ये सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं, यानी 3 से लेकर 300 तक हम लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। देखते हैं कैसे। पहला तो हम बोले थे कोई भी एवरेज को देखना है, उसमें भी डिफरेंस समान होना चाहिए। 3 से 6 हुआ, 6 से 9 हुआ, यानी 3 का डिफरेंस है, यानी ये फार्मूला एवरेज निकाल सकता है। एवरेज बराबर बोले थे कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, और नंबर्स निकालने बोले थे लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डी प्लस 1। अब इस फार्मूला का यूज करके सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट हो गया मेरा 3 और ये हुआ 300, यानी जोड़ देते तो 303 बटा 2, लास्ट यानी 300 माइनस 1, 300 माइनस 3, यानी हो गया मेरा 297। डिफरेंस कितना का है, 3 का है, प्लस 1, 3 9 27, 3 9 27, यानी 303 गुना 100 डिवाइडेड बाय 2, यही होगा, ठीक है। 2 से काट देते हैं, 2 50 है 100, 5 तिया 15, 5 तिया 15, यानी 15,150 आंसर। तो हम लोग इस प्रकार एसन का यूज करके कितना भी सीरीज दिया रहे उसका योग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एग्जामिनर इसी को इस प्रकार ना लिख के यदि वो बोले देगा कि 1 से लेकर 2 के सभी सम संख्याओं का योग बताइए, तो हम लोग जानते हैं कि 2 4 6 8 10 सम संख्या होता है, 2 4 6 8 10 सम संख्या होता है। तो क्या हम ये फार्मूला का यूज कर सकते हैं, तो उसमें भी हम लोग डिफरेंस भी इक्वल दिखता है, साथ साथ फर्स्ट प्लस लास्ट भी इसमें पता चल जाएगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं। फिर क्वेश्चन यदि पूछेगा कि 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं का योग निकालें, तो क्या उसमें ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। 1 3 5 7, देखें डिफरेंस इक्वल हो रहा है, जहां पर डिफरेंस इक्वल होने लगे तो हम लोग ये फार्मूला का यूज कर सकते हैं इसमें। यानी टाइप 4 का कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें बोला है कि 500 तक 16 से विभाजित होने वाले कुल कितनी संख्याएं हैं। तो हम बोले थे कि 500 तक 16 से विभाजित होने वाली संख्या को निकालना है, तो 500 को ही हम 16 से विभाजित कर देंगे,
विभाजित करने के बाद जो भागफल आएगा वही आंसर होगा, शेषफल को नहीं लेना है। ठीक है, यानी 16 तिया 48 और 2 50, 16 एकम 16 यानी 31 आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन बोला है कि 200 तक 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। 200 तक 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं को निकालना हो तो 200 को ही 19 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 19 एकम 19 और 20, यहाँ पर हो गया मेरा 10, यानी 19 दह के 190 होता है। ठीक है, यानी 10 संख्या इसका हो गया कि 200 तक 19 से विभाजित होगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कहा है 500 से लेकर 1300 तक 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। अब एक कॉन्सेप्ट तो आपको बताए नहीं, तक और बीच। ठीक है, यदि तक का बात बोले, ठीक है, तो पीछे -1 कर देना है पिछला संख्या, जैसे कि 500 लेकर 1300 तक, यानी 500 में -1 कम करेंगे। लेकिन बीच का बात बोले तो आगे वाली संख्या में 1 को कम कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है 500 से लेकर 1300 तक 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। 500 से लेकर 1300 तक 9 से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक है, इसी को हम 9 से भागा दे देंगे, लेकिन इसमें बात है तक का, यानी इसमें 1 घटाएंगे। ठीक है, और टोटल में माइनस कर देंगे। 500 में 1 घटाएं तो 499 बाय 9 माइनस 1300 बाय 9 काट देते हैं। 9 पचे 45, 9 पचे 45, तो हम बोले थे शेषफल लेना नहीं है, सिर्फ भागफल को देखना है। 9 एकम 9, 9 चौके 36, 9 चौके 36। ठीक है, यानी 55 आया, इससे 144, माइनस प्लस भी ध्यान नहीं देना इसमें। ठीक है, यानी 144 में 55 को घटा देते हैं तो कितना आएगा, 14 में से 5 9, 13 में से 5 8, 89 आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 800 एवं 1500 के बीच 16 से विभाजित होने वाले कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 800 से 1500 बीच, 800 से 1500 के बीच, बीच तो आगे 1 -1, इसमें 1 घटाएंगे। ठीक है, कितना से विभाजित करने के लिए बोल रहा है, 16 से विभाजित करने के लिए बोल रहा है। जब तक का भी बात रहे या बीच के बात रहे तो दोनों में से यहाँ पर माइनस ही रहेगा। अब सॉल्व करते हैं, 16 पचे 80। ठीक है, यानी 50 माइनस यहाँ घटाएंगे तो 1499 बाई 16, 16 नवा 144, 44 और 4 44 हो गया। 44 तो कितना बचेगा शेष में 5, 16 तिया 48। ठीक है, 50 माइनस 93। अब 50 में से 93 को घटेगा नहीं, हम बोले थे माइनस प्लस का इसमें यूज नहीं है, उसमें ध्यान नहीं देना है। तो 93 में से 50 को घटा देते हैं तो 3 हो गया और यहाँ 4 यानी 43 आंसर। अगला क्वेश्चन है 700 से लेकर 1200 तक 13 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। 700 से लेकर 1200 तक 13 से विभाजित होने वाला कितनी संख्या है। तो तक का बात हुआ तो तक का बात हुआ तो पीछे में -1, और यहाँ तो तक का भी बात हो चाहे बीच का बात हो -1, माइनस लगेगा। तो यहाँ हो गया 699 बाय 13, 1200 बाय 13। अब काट देते हैं, 13 पचे 65। ठीक है, 65 हो गया यानी 4 बचा। 13 तिया 39, यानी काटने पर इसमें आया 53, इसको काटते हैं। 13 नवा 117, तो 3 हुआ, यानी 13 दूनी 26, 92 घटा देते हैं। 12 में से 3 को घटाएंगे तो 9 होगा,
यहाँ पे बचा 8, 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3, यानी 39 आंसर। इसका एक्सरसाइज जितना भी हो, आज 5 क्वेश्चन देखें, इसके आगे का क्वेश्चन कल देखेंगे। और खासकर सबसे पहला, यानी कोई भी टॉपिक को बनाने से पहले, उसका सॉल्यूशन करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हर जो एक्सरसाइज जो हम बता रहे हैं उसके पहले कॉन्सेप्ट को बताते हैं, उसको ध्यान पूर्वक सुनिए और उसको जहां तक हो सके अपने माइंड में सेट करने की कोशिश करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका ही चैनल यूनि पाठशाला 2.5 में। हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे कि टाइप 4 में जिस प्रकार का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करेंगे उस पर आधारित कॉन्सेप्ट, तो उसका एक्सरसाइज अब हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन तो हम लोग देख लिए थे, उसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 500 से लेकर 900 तक 2, 3 एवं 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, 500 से 900 तक, तो तक तो पीछे एक माइनस करना है, ये चीज हम बोले थे, तो हम लोग करते हैं। 500 से 900 तक, यानी तक तो पीछे माइनस। ठीक है, अब बोलेगा 2, 3 एवं 5 से। ठीक है, यानी तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 2, 3 और 5 का हो जाएगा 30, यानी 30 जिस संख्या को काटेगा 2 भी उस संख्या को काट देगा, 3 भी काटेगा और 5 भी काटेगा, यानी हम 30 से काटने वाली संख्या यदि हम लोग निकाल देते हैं इसमें, तो 2 से 3 से और 5 से कटने वाली भी संख्या निकल जाएगा। देखते हैं कैसे। इतना डिवाइडेड बाय 30, इसको भी हम 30 से काट देते हैं। यहाँ हो गया 499 बाय 30 और यहाँ 900 बाय 30, 30 दिया 90, 30 एकम 30, कितना बचा? 19 बचा। 30 छके 180, यानी 16 बार में कटेगा। जो शेषफल है उसको लेना नहीं है। ठीक है, तो 16 में से 30 को घटा देंगे। हम बोले थे माइनस प्लस को देखना नहीं है, यानी 30 में से 16 को घटा देते हैं, तो कितना होता है? 14 आंसर। जब कंडीशन बोला था कि 3, 4 एवं 5 से विभाजित किया जाता है, यानी तीनों के एलसीएम से विभाजित करने पर वो संख्या कट जाता है, लेकिन अब कंडीशन बोलेगा 2 से विभाजित या 5 से विभाजित होने वाली संख्या। देखिए क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन है 500 तक ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 4 या 5 से विभाजित किया जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट है 500 तक कितना से बोला है? 4 से। ठीक है, फिर बोला है कि 5 से, तो 500 तक 5 से। अब ये दोनों के एलसीएम में जो आएगा, यानी 20 से भी विभाजित करना पड़ेगा। 4 से विभाजित करेंगे वो भी जुटेगा, 5 से विभाजित करेंगे वो भी जुटेगा, लेकिन दोनों के एलसीएम से जो विभाजित कर रहे हैं वो संख्या को घटा देना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी 125। 5 से विभाजित करते हैं तो ये 100, 20 से विभाजित किए तो 25, तो कितना हो गया? 125 प्लस 100 माइनस 25, यानी 125 और 100, 225 में से 25 घटाएंगे तो 200 आंसर। अगला क्वेश्चन बोला है 800 तक 8 से या 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, 800 तक 8 से या का कंडीशन है, यानी सबसे पहले दोनों संख्या से विभाजित कर लेंगे, उसके बाद इसके एलसीएम से जो विभाजित करेंगे उसको घटाना पड़ेगा, यानी एलसीएम इसका हो जाएगा 8 7 56। कोई दिक्कत? 8 से काटते हैं, यहाँ 100 हो गया। 7 से काटते हैं 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौके 28, यानी 114 हो गया। ठीक है, अब इसको काटते हैं 56 एकम 56, तो कितना बचा? 56 और 4 60 70 80, यानी 24 बचा। ठीक है, कितना बार में जाएगा देखते हैं। 4 बार में देख के 4 छक 24 के 4 हाथ में दो, 4 पचे 20 और 2 22। ठीक है, तो 4 बार में यदि लेते हैं तो 224 तक जाता है, जो शेष में बच जाएगा उसको लेना नहीं है, यानी जोड़ने पर कितना हो गया? 214। 214 में से 14 को घटाएंगे, यानी 200 आंसर है। 300 एवं 500 के बीच 3 एवं 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, यानी 300 से 500 के बीच, जब बीच का कंडीशन आए तो आगे वाला संख्या में 1 घटाना पड़ेगा,
यानी इसमें 1 घटाएंगे, कोई दिक्कत। 3 एवं 5 से, एवं का कंडीशन जब भी रहता है यानी दोनों का एलसीएम से भागा देना पड़ता है। यानी 3 एवं 5 है, यानी दोनों का एलसीएम 15 हुआ, 15, ठीक है। बीच में माइनस, 15 दूनी 30, यानी यहाँ हुआ 20 माइनस 499 बाय 15, 15 दूनी 30, कितना बचा 19, यानी 199, 15 तिया 45, 45 हुआ, 45 अब 4 49, यानी 15 तिया 45, 20 में से 33 घटाएंगे, हम बोले थे माइनस प्लस देखना नहीं है, यानी 33 में से 20 को घटाएंगे तो 13 आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 500 एवं 800 के बीच 3 या 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। या का कंडीशन है, या का कंडीशन है जब भी आता है तो सबसे पहले उस संख्या से भाग देना पड़ेगा, उसके बाद दोनों के एलसीएम से भाग देना पड़ता है। तो इसमें बोला है 500 एवं 800 के बीच, 500 से 800 के बीच, यानी आगे वाला संख्या पे 1 घटेगा, यानी 799, ठीक है। कितना, सबसे पहले 3 से भागा दे देंगे, अब यही कंडीशन फिर बनेगा 5 से, ठीक है। उसके बाद इसके एलसीएम से, ठीक, ये दोनों का जो मान आएगा जोड़ देंगे और इसका जो मान आएगा इसमें घटा देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं हम। 3 एकम 3, 3 छग 18, 3 छग 18, 3 दूनी 6, 3 छग 18, 3 छग 18, ठीक है। 266 में 166 घटाएंगे तो 100 हो गया, यहाँ 5 से काटे 100 हो गया, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 2 7, 5 25, कितना बचा 4, 5 9 45, यानी 159 में 100 को घटा देंगे तो 59 आएगा, ठीक है। काटते हैं 15 से, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 15 पचे 75, ठीक है। कितना बचा 4, 15 तिया 45, यानी 53 में से 33 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 20 बचेगा। अब ये दोनों को जोड़ना है, इसके साथ घटा देना है, ठीक है। यानी 159 में 20 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 139 आंसर। अगला क्वेश्चन बोला है 300 से लेकर 500 तक 4 एवं 5 से विभाजित नहीं होने वाली कुल कितनी संख्या है। अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे कि होने वाली कितनी संख्या थी, लेकिन अब बोल रहा है कि नहीं होने वाली संख्या कितना है। तो इसमें कंडीशन याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा, जब बीच का बात हो और तक का बात हो, ठीक है। बीच का बात हो तो 1 घटा देना पड़ेगा और तक का बात हो तो 1 जोड़ देना पड़ेगा। लेकिन कौन सा कंडीशन में जोड़ना पड़ेगा, अभी तो हम लोग पढ़े थे कि तक रहेगा तो पिछला संख्या में 1 घटाया जाता है और बीच रहेगा तो आगे वाला संख्या में 1 घटाया जाता है। लेकिन जब कुल संख्या निकालना हो, जैसे कि बोलेगा 200 से 500 तक कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो 200 500 में 200 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 300, लेकिन 300 संख्या नहीं है, तक का कंडीशन है, यानी 200 को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, तो इसीलिए 1 को जोड़ा जाता है, यानी 301 संख्या है इसके बीच में, 200 से 500 तक में। और यही बोलेगा 200 से 500 के बीच कितनी संख्या है, ठीक है। तो 200 में से 500 घटाएंगे तो 300, बीच का कंडीशन है, यानी 200 को छोड़ना पड़ेगा, यानी 1 घटाना पड़ेगा, यानी 299, ठीक है। अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन बोला था 300 से 500 तक 4 एवं 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या। तो सबसे पहले होने वाली संख्या निकालते हैं, उसके बाद कुल संख्या में होने वाली संख्या को घटा देंगे तो नहीं होने वाली संख्या निकल जाएगी, ठीक है। एवं का बात है, यानी एलसीएम लेना है, 5 4 5 चौके 20, इसका एलसीएम हो गया 20 20। तक का कंडीशन इसमें आ रहा है, ठीक है। तो तक मतलब पीछे 1 माइनस करना है, यानी 300 की जगह पर 299 लेना है, ठीक। काटते हैं 20 एकम 20, 20 चौके 80, ठीक। 20 दूनी 40, 20 25 100, ठीक। कितना आया 25 में से 14 घटाते हैं तो हो गया 6 5 11, यानी 11 ऐसी संख्या है जो कट जाता है। तो कुल संख्या कैसे निकालेंगे, 300 से 500 के 300 से 500 तक कुल कितनी संख्या है, तो 500 में 300 घटाएंगे तो 200, ठीक है।
लेकिन तक का बात होगा तो एक जोड़ देना है, यानी 201 संख्या है इन लोगों के बीच में। तो 201 में 11 जो कटने वाली संख्या है उसको घटा देंगे तो नहीं कटने वाली संख्या निकलेगा। तो 1 1 0 और यहाँ पर हो गया मेरा 20 में 1 19, 190 आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 300 से लेकर 500 तक 4 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या है कितनी है। ठीक है, 300 से 500 तक 4 या 5, या का कंडीशन है और इसमें तक का भी कंडीशन है, यानी यहाँ पर एक माइनस होगा। ठीक है, 4 से विभाजित करेंगे, फिर 299 जो हुआ उसको 5 से विभाजित करेंगे और अब दोनों का एलसीएम से विभाजित करेंगे, यानी 20 से विभाजित करेंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर भी 299 आएगा, घटाने पर 4 से काटते हैं, 4 सत्ते 28, 29, 4 चौके 16, 74वां 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, घटाते हैं, 5 में 4 1 हो गया, 12 में 7 5 हो गया। ठीक है, 5 में 4 1, 12 में 7 5। ठीक, अब इसे काटते हैं। ठीक, 5 25, 4 29, 5 9 45, 5 7 में। ठीक है, कितना बचा 41, अब इसे काटते हैं। ठीक, 20 एकम 20, 20 चौके 80, 20 दूनी 40, 20 25 100, कितना हो गया 25 में से 14 घटाएंगे तो 11। ये दोनों को जोड़ देना है, इसके साथ घटा देना है। ठीक, 1 1 हो गया 2, 5 4 9, 92 में से 11 घटाएंगे तो 2 में 1 1, 9 में 1 8, 81 आंसर। अगला क्वेश्चन बोला है 500 तक 9 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी योगफल ज्ञात करना है तो योगफल बराबर बोले थे SN इक्वल टू एवरेज गुना नंबर्स। ठीक, एवरेज गुना एन। ठीक, एवरेज कैसे निकालते थे, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। नंबर्स कैसे निकालते थे, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डी प्लस 1, यही निकालते थे। 500 तक 9 से विभाजित होने वाली संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट संख्या 9 है, यानी 9 खुद 9 को विभाजित करेगा। अब 500 तक बोला है, यानी 499 तक देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या को विभाजित कर रहा है। तो लास्ट जो है डिजिट निकलेगा, वो कैसे निकालते हैं सो देखते हैं। 4 और 9, 9 4 कितना हो गया 13। ठीक है, 9 18 को काटता है, यानी 13 में से कितना जोड़ेंगे कि 18 हो जाएगा 5, यानी 495 को 9 विभाजित कर लेगा 500 के अंदर। ठीक है, देखते हैं करता है कि नहीं। 9 बचे 45, फिर 4 बचा, 9 बचे 45 हो गया। तो फर्स्ट और लास्ट हमको पता चला। डिफरेंस कितना का है, वो तो खुद 9 का है, क्योंकि 9 अपने गुणज को ही काटता है। जैसे 9 को काटा, फिर 18 को काटेगा, फिर 27 को काटेगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 495 में 9 को जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 504 बटा 2, घटा देते हैं 5 इधर कटा और 4, यानी 486। ठीक है, डिफरेंस 9 का है प्लस 1। अब सॉल्यूशन कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, यानी 252, 9 पचे 45। ठीक है, 45 हुआ, कितना बचा 3 बचा, 9 चौके 36, यानी 54 और 1 55। ये दोनों को गुना करने पर जितना होगा वही आंसर होगा। देखते हैं गुना करके कितना होगा आंसर। 5 दूनी 10, 10 के 0 हाथ में 1, 5 25 और 5 दूनी 10, 25 और 10 35 और 1 36 के 6 हाथ में 3, 5 दूनी 10, 5 25, तब 25 और 10 35, 35 और 3 38, 38 के 8 हाथ में 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13 आंसर। क्वेश्चन कह रहा है 600 एवं 1300 के बीच में 6 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 600 से 1300 के बीच में, 600 से 1300 के बीच में, तब बीच में हम क्वेश्चन बोले थे तो बीच तो आगे एक माइनस करना है, यानी 600 से हमको देखना है 1299 तक। कोई दिक्कत,
तो किससे विभाजित करने वाला है? 6 से, यानी 6 से 600 तो विभाजित हो जा रहा है, यानी फर्स्ट नंबर 600 हुआ। लास्ट नंबर हमको देखना है, तो लास्ट नंबर इसे हम 6 से विभाजित करके देखते हैं, ठीक है, कि कितना आएगा। 6 12 तो कट जाता है, ठीक है, 6 कम 6 3 बचा, यानी 6 6 36, यानी 1296 6 से पूरा पूरी विभाजित हो जाता है लास्ट में। देखो 6 दूनी 12, 6 कम 6 6 6 36, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर निकल गया। अब इसका योग पूछा है, तो हम बताए थे कि SN इज इक्वल टू एवरेज गुना नंबर, ठीक है। एवरेज जो है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 होगा, यानी 600 प्लस 1296 बाई 2। फिर नंबर से निकालना है, तो लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी 1296 में से 600 को घटाएंगे बाई डी, यानी डिफरेंस कितना का है, यानी 6 का है, क्योंकि 6 अपने गुणज का भी काटते जाएगा, यानी 6 + 1, ठीक है। फार्मूला में हम लोग पुट कर लिए। अब सॉल्यूशन करते हैं कि कितना आता है आंसर। यहाँ हो गया मेरा 6 9 6 2 8 और 1 बटा 2। इसको यहाँ पर हो गया मेरा 6 9 12 में से 6 बटा 6 + 1, ठीक है। काटते हैं हम, 2 9 18 2 चौके 8 2 8 16, 6 कम 6 6 कम 6 6 6 36, यानी 948 गुना 117। गुना करने पर जितना होगा वही आंसर होगा, तो गुना करके देखते हैं। 1 1 0 9 1 6 आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 700 से लेकर 1200 तक 11 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। कहां से? 700 से, ठीक है, 1200 तक, यानी तक का सवाल है, यानी 1 माइनस, यानी 699 से 1200 तक का देखना है हम लोगों को, ठीक है। 11 से विभाजित होने वाला, यानी 11 से विभाजित 699 के बाद कौन सी संख्या होगा, तो होगा 700 को ही काटते हैं 11 से, 11 6 66, तो कितना हो गया 4 बचा, ठीक है। यदि यहाँ 4 रहता तो 44 कट जाता, यानी 704 जो है 11 से कट जाता है 699 के बाद, यानी फर्स्ट नंबर हमको पता चला। लास्ट नंबर निकालना है। लास्ट नंबर देखते हैं कि 1200 के अंदर कौन सी संख्या कटता है, संख्या कटेगा, यानी 1199 ले लेते हैं, इसको काट के देखते हैं। 11 कम 11 11 9 99, देखो 1199 ही कट गया, तो लास्ट हो गया 1199। डिफरेंस कितना का हो जाएगा? 11 का, ठीक है। अब योगफल निकालना है। योगफल बराबर हम बोले फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डी + 1, ये फॉर्मूला यूज करते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट। तो फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़ेंगे, तो 9 4 13 13 का 3 हाथ में 1, 9 1 10 10 के 0 हाथ में 1, 11 और 7 18 और 1 19 बाई 2, ठीक है। अब हम घटाते हैं ये दोनों में, 9 में 4 5, 9 उतर जाएगा, 11 में 7 4 बटा डी, यानी 11 + 1, ठीक है। काट के देखते हैं, 11 चौके 44 11 5 55, यानी 19 तो 103 2 46 हुआ। फिर कटेगा 2 दूनी 4 2 तिया 6, अब गुना कर देते हैं, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, 3 9 27 3 9 27 27 के साथ हाथ में 2, 3 एकम 3 और 9 दूनी 18 18 और 3 21 और 2 23 23 का 3 हाथ में 2 2 एकम 2 और 2 4, यानी 43,769 आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 से लेकर 256 तक के सभी सम एवं विषम संख्याओं का योग क्रमशः क्या होगा। तो सम संख्या का भी योग निकालना है, विषम संख्या का भी योग निकालना है। 1 से 256 तक सम संख्याओं का योग निकालते हैं, ठीक है। तो 1 से 256 के बीच सबसे पहला कौन सी सम संख्या आएगा, तो वो आएगा 2, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया 2, लास्ट नंबर देखते हैं, ठीक है। 256 तक खुद 256 सम संख्या है, ठीक है। फॉर्मूला का यूज करते हैं, SN बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 258/2, लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी 254
बाय, अब देखिए सम संख्या जो होता है 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 6 होता है, यानी डिफरेंस 2 का, ठीक है, +1। अब सॉल्यूशन करते हैं। 258/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सती 14, यानी 128 काट देते हैं। 2 छक 12, 2 चौके 8। अब गुना करने पर जितना आएगा वही आंसर। देखते हैं गुना करके। 4 8 32 के 2, हाथ में 3, 4 5 20 और 8 छक 48, 48 और 20 68, 68 और 3 71, 71 के 1, हाथ में 7, ठीक है। 4 दूनी 8 और 6 5 30, 30 और 8 38, 38 और 7 45, 45 के 5, हाथ में 4, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 और 4 16, यानी 16,512 सम संख्या निकला, ठीक है, सम संख्याओं का योग निकला। अब विषम संख्या का योग हम भी इसी प्रकार कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर विषम में हो जाएगा एक खुद ही, लास्ट नंबर क्या हो जाएगा विषम में 255। डिफरेंस इसका भी 2 2 का होगा। इसी फार्मूला पर यूज करके इसका हम सम और विषम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 500 एवं 1200 के बीच 6 से विभाजित होने वाली सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। 500 से 1200 के बीच, बीच का बात हुआ, यानी 1199 तक ही जाना है। किससे विभाजित करना है, 6 से। लेकिन यहाँ पर बोला है सभी सम संख्या, यानी 6 से विभाजित होने वाली सभी सम संख्या। 6 से जितनी भी संख्या विभाजित होती है सब समी संख्या होता है, ना कि कोई विषम संख्या होता है, ठीक है। जैसे कि 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, ठीक है। तो ये सभी सम संख्या हुआ है। तो डायरेक्ट सीधा सीधी बोल रहा था कि 6 से विभाजित होने वाली संख्या बताइए, ठीक है। फर्स्ट नंबर निकालना है, लास्ट नंबर निकाल देंगे। डिफरेंस 6 का हो गया। फर्स्ट नंबर कितना आएगा देखते हैं। 6 से इसको भागा दे देते हैं। 6 8 48, 48 2 बचा यहाँ पर, 6 चौके 24, यानी 504 जो है वो फर्स्ट नंबर हुआ 6 से विभाजित करने के बाद। अब 1199 तक हम लोग देते हैं लास्ट नंबर कौन सा है, ठीक है, देखते हैं। 1 1 2, 2 और 9 कितना हो गया, 9 1 10 1 11, ठीक है। यानी 12 भी कट सकता है 6 से और 18 भी कट सकता है, ठीक है। तो 9 1 10 1 11, 11 में से 7 को जोड़ेंगे तो 18 हो गया, लेकिन सम संख्या तो ये नहीं हुआ, ठीक है। अब देखते हैं, यानी 1192, 9 2 11, 12 और 1 13 नहीं घटाया। देखते हैं 1199 के अंदर कौन सी संख्या 6 से पूरा पूरी विभाजित होता है, ठीक है। इसी को काट के दे देते हैं, ठीक। 6 कम 6, 5 बचा, 6 9 54, 54 हुआ, ठीक है। अब कितना बचा, 5 बचा, 6 9 54। यदि यहाँ 4 रहता तो 6 से पूरा पूरी विभाजित हो जाता, यानी लास्ट डिजिट निकला 1194, ठीक है। तो ऐसा का यूज करके हम लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा d + 1, ठीक है। इसका यूज करके डायरेक्ट आंसर निकाल देना। अगला क्वेश्चन है 500 से लेकर 900 तक 2 3 एवं 5 से विभाजित होने वाले, एवं का कंडीशन है, यानी तीनों के एलसीएम से विभाजित करना चाहिए, होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। यानी 5 3 15, 15 दूनी 30, यानी 500 से लेकर 900 तक 30 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, ठीक है। जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन बनाए थे हूबहू वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट नंबर कौन निकलेगा, लास्ट नंबर कौन निकलेगा और डिफरेंस कौन निकलेगा, ठीक है। यही तीनों देखते हैं कौन निकलता है 30 से विभाजित होने वाली। 30 से इसी को काट देते हैं, ठीक। 30 एकम 30, 20 बचा 50 होने के लिए, ठीक है। अब 7 तिया 21, यानी 210 रहता तो कट जाता, यही बात ना बोल रहा है। तो 210 लाने के लिए यहां पर 10 करना पड़ेगा, ठीक। देखिए 510 करता है कि नहीं 30 से। 30 एकम 30, 20 50, तो 21 हो गया 210, और 30 7 210, तो फर्स्ट नंबर निकल गया। लास्ट नंबर खुद पता चल रहा है कि 900 कट रहा है। लास्ट नंबर डिफरेंस कितना का हो गया 30 का। अब योग निकाल देंगे, एसन बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा d + 1। तो
फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट ये हुआ, लास्ट ये हुआ, 0 1 9 5 14 बटा 2, लास्ट माइनस फर्स्ट यानी ये दोनों में घटा देते हैं, 0 10 में 1 9, यहां पर हो गया 8 5 3 8 बटा डी यानी 30 प्लस 1, ठीक है, 2 सती 14 2 पच्चे 10 705 हुआ, 3 एकम 3 3 3 9 गुना 14 हुआ, ठीक, 14 पच्चे 70, 14 पच्चे 70 हुआ, 14 सते 98 यानी 9870 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन बोला है 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हो, ठीक है, तो 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं, तो 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या को ले लेते हैं, इसी को 6 से भागा दे देते हैं, ठीक, 6 कम 6 3 9 6 छक 36 3 बचा 6 छक 36 यानी 166 संख्या ऐसी है जो 6 से विभाजित होगा। अगला क्वेश्चन है 300 से लेकर 500 तक सम एवं विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, 300 से 500 तक कितनी ऐसी संख्या है जो सम है और विषम, संख्या निकालना है, तो संख्या का हम लोग बताए थे n इक्वल टू लास्ट माइनस फर्स्ट बटा d प्लस 1, इसका यूज करते हैं, सम संख्या निकाल के देखते हैं, ठीक है, तो 300 खुद सम संख्या है, तक का बात हुआ है यानी 299 एक पहले कम कर देंगे, यानी सम संख्या तो 299 नहीं है 300 है, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इसमें हो गया 300 और लास्ट नंबर हो गया 500, ठीक, अब पुट कर देते हैं, डिफरेंस हो गया तो 500 में 300 घटा 200 बटा 2 प्लस 1 यानी 100 कटा यानी 101 जो संख्या है वो सम संख्या है। विषम निकाल के देखते हैं, विषम खुद 299 हो गया फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर हो गया मेरा 499। अब सॉल्व करते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट यानी 499 में 299 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 200, ठीक है, बटा डिफरेंस तो 2 का ही होगा इसमें भी, क्योंकि 1 के बाद 3 5 7 यानी 2 का डिफरेंस के बढ़ते बढ़ते विषम संख्या भी आ जाता है, प्लस 1 100 यानी 101 आंसर। तो आज डिवाइजर का हम लोग का पूरा क्लास खत्म हुआ।